अभी तक हम लोगों ने ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित साहित्य के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित साहित्य, जिसके अंतर्गत हमें उड़ाव भाषा का साहित्य के बारे में पढ़ना है। इसका उद्भव एवं विकास को देखते हैं। कुड़ुक भाषा का लेखन देवनागरी, बांग्ला, रोमन, उड़िया, असमी आदि लिपि में होता रहा है। अब कुड़ुक भाषा जो है उसको देवनागरी लिपि में भी लिखा जाता था, बांग्ला में भी लिखा जाता था, रोमन में भी, उड़िया में भी और असमी आदि लिपि में होता रहा है। वर्तमान में इसकी अपनी लिपि है तोलोंग सिकी। संथाली भाषा की जो अपनी लिपि है वो है ओल चिकी। आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू, डेट 1941 ईस्वी। और ये जो तोलोंग सिकी है ये उराव या कुड़ुक भाषा की लिपि है। और इसका जो ये विकसित कब किया गया था, ये किनके द्वारा, तो नारायण उराव के द्वारा। और कब, तो 1999 ईस्वी में। तोलोंग सिकी क्या हो गया, कुड़ुक भाषा का लिपि हो गया और इसके आविष्कारक है नारायण उराव। और इस लिपि को विकसित कब किया गया था, तो 1999 ईस्वी में। अब है लोक साहित्य को देखते हैं। तो लोक साहित्य में लोकगीत है, लोक कथा, लोक वार्ता, पहेलियां, कहावत, मुहावरे आदि पाए जाते हैं। और गीतों के अंतर्गत खद्दी, जिसको उराव भाषा में सरहुल को खद्दी बोला जाता है, गीत, करम गीत, सोहराय, फगवा, जतरा गीत, जदुरा, चिरदी गीत, मंडा गीत आदि महत्वपूर्ण है। अब विवाह गीत को वेजा डंडी कहा जाता है। कुड़ुक भाषा में जो विवाह गीत है उसको क्या कहा जाता है, तो वेजा डंडी। जगदीश त्रिगुणायत ने कुड़ुक गीतों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। और जगदीश त्रिगुणायत ने क्या क्या लिखा था, तो हम लोगों ने देखा था, इन्होंने लिखा था मुंडा, दुरंड, हो दुरंड, और एक था खड़िया ओलोंग। और इन सबों को कब लिखा था, तो 1942 ईस्वी में। और विवाह गीत को क्या कहा जाता है, तो बेजा डंडी। जगदीश त्रिगुणायत ने कुड़ुक गीतों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। एक नृत्य गीत हो गया, विवाह गीत हो गया, कृषि गीत और बाल गीत। लोक कथा के अंतर्गत चांद, सूरज, धरती, मनुष्य, देवता, नदी, पर्वत, पर्व, त्योहार आदि की उत्पत्ति से संबंधित धर्म कथाएं मिलती है। अब इसका शिष्ट साहित्य देखते हैं। झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य कुड़ुक भाषा में ही उपलब्ध है। और सबसे ज्यादा लिखित साहित्य किसके हैं, जनजातीय भाषा में, तो कुड़ुक भाषा के ही है। 1857 ईस्वी में ओ फ्लेक्स द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू उराव लैंग्वेज तथा सर जॉर्ज कैंपवेल द्वारा एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। 1886 ईस्वी में एफ बेच की ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उराव लैंग्वेज नामक पुस्तक की रचना की गई। 1909 ईस्वी में लोक वार्ता पर रेव हॉर्न द्वारा कुड़ुक फोकलोर नामक पुस्तक की रचना की गई। 1909 में रेव हॉर्न के द्वारा कुड़ुक फोकलोर नामक पुस्तक की रचना की गई। 1924 ईस्वी में ए ग्रीनार्ड ने ए उराव इंग्लिश डिक्शनरी एवं ए ग्रामर ऑफ द उराव लैंग्वेज एंड स्टडी इन उराव एडवर्सरिया। तो 1924 में ए ग्रीनार्ड के द्वारा क्या होता है कि ए उराव इंग्लिश डिक्शनरी और एक पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ द उराव लैंग्वेज एंड स्टडी इन उराव एडवर्सरिया, इसका रचना किया गया था। तथा 1941 में रेवहान, धर्मदास लकड़ा व डब्ल्यू.जी. आर्चर ने लील खोरा खेखेल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। और इन तीनों ने मिलकर, रेवहान, धर्मदास लकड़ा, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने 1941 में लील खोरा खेखेल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें कुड़ुक एवं नागपुरी भाषा के 26-60 गीत हैं। 1949 ईस्वी में अहलाद तिर्की ने कुरुक सरहा नामक व्याकरण की रचना की। अहलाद तिर्की के द्वारा कुरुक सरहा नामक व्याकरण की रचना कब की गई, तो 1949 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में व्याकरण की दूसरी पुस्तक डॉक्टर मिखाइल तिग्गा द्वारा लिखित क्या है, कथ आरा कथ विलियन ईदू प्रकाशित हुई।
1952 ईस्वी में व्याकरण की दूसरी पुस्तक। पहली पुस्तक क्या है? कुड़ुक सरहा। इसको किसने लिखा? तो आह्लाद तिर्की ने। और डॉक्टर मिखाइल तिग्गा के द्वारा कथ आरा कथ विलियन ईद उ, ये जो है ये भी व्याकरण की पुस्तक है, इसका प्रकाशन किया गया। उन्होंने उराव हिंदी डिक्शनरी का भी प्रकाशन किया। कवि बिहारी लकड़ा ने 1950 ईस्वी में 50 गीतों का संकलन कुड़ुक डांडी नामक संकलन था, उसमें प्रकाशित किया। कवि बिहारी लकड़ा ने 1950 ईस्वी में 50 गीतों का संकलन किसमें किया? तो कुड़ुक डांडी नामक पुस्तक से किया। इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है 1940 ईस्वी में इग्नेस बेक ने बीज बिनको तथा 1949 ईस्वी में आह्लाद तिर्की ने क्या लिखा था? तो वहां पे हम लोगों ने देखा 1949 ईस्वी में आह्लाद तिर्की ने कुड़ुक सरहा नामक व्याकरण की रचना की, और उसी समय इन्होंने बोलता एवं घुमकड़िया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो क्या बोलता एक हो गया कुड़ुक सरहा और घुमकड़िया। तो बोलता और घुमकड़िया क्या हो गया? पत्रिका है, और कुड़ुक सरहा व्याकरण है। कुड़ुक शिष्ट साहित्य का जन्म 1950 के दशक में हुआ, और इसके विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो ईसाई मिशनरियों ने। 1950 ईस्वी में श्री देवले कुजूर ने मुंता पुंप झुम्पा नाम से कविता संग्रह प्रकाशित किया। और 1950 ईस्वी में दवले कुजूर ने क्या किया कि मुंता पुंप झुम्पा नाम से कविता संग्रह प्रकाशित किया। तो सब एक बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं जो क्षेत्रीय भाषा के साहित्य थे। सदानी साहित्य। सदानी भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो खोट्ठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया। तो सबसे पहले खोट्ठा साहित्य का देखते हैं। खोट्ठा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में ए.के. झा ने इसे भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्टी से उत्पन्न माना है। और ए.के. झा का मत है कि जो खोट्ठा भाषा की उत्पत्ति हुआ है वो भारत की जो प्राचीनतम लिपि खरोष्टी है उससे हुआ है। यह मुख्य रूप से धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा आदि में बोली जाती है। तो खोट्ठा भाषा मुख्य रूप से धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा में बोली जाती है। खोट्ठा भाषा का लोक साहित्य देखते हैं। खोट्ठा भाषा के लोक साहित्य में लोकगीत एवं लोक कथा की परंपरा पाई जाती है, और इन सबों को हम लोगों को मेंस में भी पढ़ना है, पेपर 2 में। खोट्ठा लोक गीतों में चांचर और डोहा गीत की लयबद्धता अतुलनीय है। चांचर गीत मतलब सोहराय पर्व के दौरान जो गीत गाया जाता है उसको चांचर बोला जाता है, और डोहा टूसू मकर संक्रांति के समय बोला जाता है। खोट्ठा में राजा, रानी, मंत्री, राजकुमार, योद्धाओं के अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। और इसमें खोट्ठा में जो कहानी होते हैं वो राजा रानी से रिलेटेड, योद्धाओं से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कहानी होते हैं। 1947 ईस्वी के पूर्व से ही खोट्ठा शिष्ट साहित्य का आरंभ देखा जाता है। और 1947 ईस्वी के पहले से ही खोट्ठा शिष्ट साहित्य का आरंभ देखा जाता है। आजादी से पूर्व भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के द्वारा, मतलब ये क्या करते हैं, खोट्ठा शिष्ट साहित्य की रचना का आरंभ करते हैं। क्रांतिकारी रचना के प्रकाशन हेतु उन्हें सजा भी दी गई थी। और ये क्रांतिकारी, उस समय तो देश आजाद नहीं हुआ था, उस दौरान इन्होंने क्रांतिकारी रचना भी की थी, जिसके कारण इन्हें सजा भी दी गई थी और इनके पत्रिकाओं को जला भी दिया गया था। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। श्रीनिवास पानुरी जी सबसे पहले, इनका राम कथामृत 1970, मेघदूत 1968, दिव्य ज्योति 1954, बाल किरण 1954, दिव्य ज्योति और बाल किरण 1954, मातृभाषा 1957, चाबी काठी, झींगा फूल, रखते भींजल, पाखा, उद्भासल, कर्ण। इतना इनका महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। राम कथामृत हो गया, फिर मेघदूत, दिव्य ज्योति, बाल किरण, मातृभाषा, चाबी काठी, झींगा फूल, रखते भींजल, पाखा, उद्भासल, कर्ण। ये सब किनकी रचनाएं हैं? श्रीनिवास पानुरी जी की। धनपत महतो, इन्होंने लिखा बिरसा भगवान 1991 में, फिर लिखा कादो फूल। ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है मेकी नाम मेट माठ, और ये क्या है, नाटक है, और 1991 में लिखा गया था। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है शायद।
ये क्वेश्चन SIPT में पूछा था, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि मेका मेकी ना मेट माट A.K. झा के द्वारा रचित जो नाटक है वो किससे रिलेटेड है, मतलब किस साहित्य का हिस्सा है। ऑप्शन नागपुरी, खोट्ठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, तो ये खोट्ठा साहित्य का अंग है। तो A.K. झा के द्वारा जो मेका मेकी मेट माट लिखा गया था वो कब लिखा गया था, तो 1991 में। खोट्ठा साहित्य, सदानी व्याकरण, फिर समाजक सैजत निशान। सुकुमार जी लिखे हैं डाह 1992 में। पंचोखा लिखे हैं, सेवांती लिखे हैं, ये लोकगीत है। फिर बंसीलाल के द्वारा डिंडाक डवानी 1992 में लिखा गया है। फूलचंद महतो के द्वारा भीष्मेक सूत, ये लिखा गया 1993 में। श्याम सुंदर के द्वारा लिखा गया है मुक्तिक डहर 1995 में। गिरधारी गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है लुहाटी और आगू जन्मे। फिर वासुदेव महतो के द्वारा हेलवा और गजाधर महतो के द्वारा पुटुस फूल। तो इस तरह इसको याद रख सकते हैं। गजाड़ किसका गजाड़ होता है, तो पुटुस का बहुत ज्यादा गजाड़ होता है, गजाधर महतो। चितरंजन महतो चित्रा, इनके द्वारा लिखा गया है जिंदगी टो उपन्यास। तो ये हो गया खोट्ठा साहित्य। अब है नागपुरी साहित्य का उद्भव एवं विकास। नागपुरी भाषा में भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी प्रभाव होने के कारण इसे सदानी या सदरी भी कहते हैं। और नागपुरी भाषा में क्या है कि भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी इन भाषाओं का भी प्रभाव देखने को मिलता है, जिस कारण से इसे सदानी या सादरी भाषा भी कहते हैं। नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय व्हिटली को जाता है। 1896 ईस्वी में E.H. व्हिटली की पुस्तक नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहारदगा छोटा नागपुरी से संबंध पहली महत्वपूर्ण रचना थी। इसकी संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण नोट्स ऑन दी नागपुरिया 1916 में प्रकाशित हुआ। 1896 में क्या होता है कि पहला पुस्तक लिखा जाता है किसके द्वारा, E.H. व्हिटली, जो कि पुस्तक का नाम क्या था, नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहारदगा छोटा नागपुर। ये उनकी पहली महत्वपूर्ण रचना थी नागपुरी भाषा से, और इसको बाद में संशोधित करके इसको नाम चेंज कर दिया गया और क्या किया, नोट्स ऑन द नागपुरिया। और इसे कब प्रकाशित किया गया, तो 1916 में। रघुनाथ निरिपति नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि है, और नागपुरी भाषा का जो पहला ज्ञात कवि है तो वो है रघुनाथ निरिपति। 1906 में रेवरेंड फादर कॉनराड ने ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज की रचना की, और रेवरेंड के द्वारा ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज की रचना की गई। सिल्ली के राजा विनोद सिंह नागपुरी के विख्यात गीतकार थे। विनोद सिंह नागपुरी भाषा के विख्यात गीतकार थे। दिग्पाल राम देवधरिया आख्यान गीतों के लिए प्रसिद्ध थे, और दिग्पाल राम देवधरिया ये आख्यान गीतों के लिए प्रसिद्ध थे। नागपुरी पद्य साहित्य का आरंभ 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है, और जिसकी शुरुआत ईसाई मिशनरियों के द्वारा की गई थी। और इसका जो गद्य साहित्य है उसका आरंभ 1900 ईस्वी माना जाता है, और इसकी शुरुआत ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि फादर पीटर शांति नवरंगी ने ईसु, यहाँ ईसु होगा, चरित चिंतामयीन ईसु चरित चिंतामयीन साथ में होगा 1964 की रचना नागपुरी भाषा में की, और इस पुस्तक में ईसा मसीह के जीवन का वर्णन किया गया है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है किसी एग्जाम, और ये पूछा गया था 7th to 10th JPSC PT में। तो फादर पीटर शांति नवरंगी ने ईसु चरित चिंतामयीन की रचना 1964 में की थी, और ये नागपुरी भाषा की है, जिसमें ईसा मसीह के जीवन का वर्णन किया गया है। तो शांति, ज्यादा चिंता करेंगे तो शांति से नहीं रह पाएंगे, यहाँ चिंता है, यहाँ शांति है। नागपुरी मौलिक कहानियों का लेखन 1961 से आरंभ हुआ, जब पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के संपादन में नागपुरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रफुल्ल कुमार राय की कहानी बिन बातक बात छपी थी। नागपुरी मौलिक कहानियों का लेखन कब चालू हुआ, 1961 में, और इसमें कब हुआ, तो जब पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के संपादन में नागपुरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रफुल्ल कुमार राय की कहानी क्या थी, बिन बातक बात छपी थी। उसी समय से लेखन चालू हुआ।
धार्मिक ग्रंथ बाइबिल का अनुवाद नागपुरी भाषा में सर्वप्रथम रेवरेंड पी इडनेस ने किया था। और धार्मिक ग्रंथ बाइबिल का जो अनुवाद है नागपुरी भाषा में रेवरेंड के द्वारा की गई थी। 1938 ईस्वी में झारखंड मासिक पत्र का प्रकाशन श्री ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था। और झारखंड नामक मासिक पत्र का प्रकाशन 1938 में ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। तो पहला जो है वो है नाग वंशावली। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बेनीराम महता। नाग वंशावली बेनीराम महता। नागपुरी फाग शतक लाल रंजना झूमर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो घासीराम। महाभारत सुदामा चरित्र, लंका कांड, उषाहरण, कृष्ण चरित्र, ये सब किसके द्वारा? तो कंचन के द्वारा। जितिया कहानी, श्री गणेश चौथ कहानी, फोगली बुढ़िया कर कहानी, करम महात्मा, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो धनीराम बख्शी के द्वारा। कांटी नेरवाल लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? बीपी केसरी। कांटी नेरवाल लोटा उर्फ क्या हो गया? सांस्कृतिक अवधारणा, तो बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है। सेवा और नौकरी तेतर की छांव, श्रवण गोस्वामी। तो श्रवण कुमार जो थे वो अपने माता पिता का बहुत सेवा करते थे और उनके माता पिता कोई तेतर का छांव में बैठे थे और वो उनको उस समय तीर लगा था तब वो तेतर की छांव में बैठे थे। इस तरह कर लीजिए। मरांग गोम के जयपाल सिंह महाराजा मदरा मुंडा। मरांग गोम के जयपाल सिंह को मरांग गोम के उपाधि दी गई है। और महाराजा मदरा मुंडा ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो गिरिधारी राम गोंजू के द्वारा लिखा गया है। मरांग गोम के जयपाल सिंह और महाराजा मदरा मुंडा गिरिधारी राम गोंजू के द्वारा लिखा गया है। सोनझैर प्रफुल्ल कुमार राय। और अभी हम लोगों ने देखा कि प्रफुल्ल कुमार राय का एक था बिन बातक बात। खुखड़ी रुगड़ा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो काली कुमार सुमन के द्वारा। खुखड़ी रुगड़ा ये काली कुमार सुमन के द्वारा। और हनल चरित्र ये देवघरिया के द्वारा। देवघरिया अभी पूरा नाम यहाँ पे क्या था? दिगपाल राम देवधरिया, उनके द्वारा लिखा गया है। पंचपरगनिया साहित्य का उद्भव एवं विकास। पंचपरगनिया शिष्ट साहित्य देखते हैं, लोक साहित्य में वही लोक कथाएं लोकगीत है। पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभ सिल्ली के राजा, इनको क्या बोलते हैं? या तो बिनंद, बिनेदिया, बिनोदिया, विनोद, इतना कुछ बोला जाता है। बिनंद, बिनोदिया, बिनेदिया, विनोद कवि से आरंभ माना जाता है। इनका मूल नाम क्या है? विनोद सिंह। सिल्ली राजा उपेंद्र नाथ सिंह द्वारा छोटा नागपुर ताल मंजरी में विनदिया के झुमरों का संकलन किया गया। और सिल्ली के राजा उपेंद्र नाथ सिंह के द्वारा छोटा नागपुर ताल मंजरी में विनदिया के झुमरों का संकलन किया गया। आदि झूमर गीत को पंचपरगनिया भाषा का प्रथम प्रकाशित पुस्तक माना जाता है। आदि झूमर गीत ये क्या हो गया? पंचपरगनिया भाषा का प्रथम प्रकाशित पुस्तक है। इस भाषा के दूसरे महत्वपूर्ण कवि गोरंगिया या गोरांग सिंह गोरचांद को माना गया। पहला जो हो गया वो है बिनंद, बिनेदिया, बिनोदिया, विनोद, जिसका वास्तविक नाम हो गया विनोद सिंह। और दूसरा महत्वपूर्ण कवि कौन हो गया? गोरांगिया या फिर गोरांग सिंह गोरचांद को माना गया, जिनके गीतों में बंगला भाव भाषा का प्रभाव झलकता है और ये संभवतः रांची के रहने वाले थे, तमाड़। कवि सोबरेन ने पंचपरगनिया भाषा में कबीरपंथी धारा को उच्च स्थान दिलाया। अब कवि सोबरेन जो है वो पंचपरगनिया भाषा में कबीरपंथी धारा को, कबीरपंथी जो धारा है उसको उच्च स्थान दिलाया और इसे तीसरा कवि माना जाता है। कवि सोबरेन हो गया तीसरा कवि। पंचपरगनिया में बरजू राम नाम के कवि का भी महत्वपूर्ण स्थान है और ये चौथा कवि माना जाता है। पहला हो गया विनोद सिंह, पहला कवि हो गया विनोद सिंह, दूसरा कवि हो गया गोरांग सिंह, तीसरा कवि हो गया सोबरन और चौथा कवि हो गया बरजू राम। अब है बाघमुंडी थाना जिला पुरुलिया के कवि दीन या दीना को पंचपरगनिया भाषा के पांचवें प्रसिद्ध कवि के रूप में जाना जाता है। और दीन या दीना नामक एक कवि है, इन्हें पांचवें कवि के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आधुनिक कवियों में ज्योतिलाल महादानी, विपिन बिहारी, राजकिशोर सिंह, रामकृष्ण, प्रेमानंद महतो, सृष्टिधर महतो, शक्तिधर अधिकारी, खगेंद्र महतो, करमचंद अहिर, दुर्गा प्रसाद आदि का नाम उल्लेखनीय है।
अब देखते हैं कुरमाली साहित्य का उद्भव। तो इसका भी डायरेक्ट शिष्ट साहित्य देखते हैं। 14वीं सदी में कुरमाली शिष्ट साहित्य का आरंभ होता है। इसकी शुरुआत रचनाएं चंडीदास की पुस्तक करमालिक घंघर में प्रकाशित हुई। और इसकी जो शुरुआती रचनाएं हैं वो चंडीदास की पुस्तक क्या है? तो करमालिक घंघर, इसमें इसकी शुरुआती रचनाएं प्रकाशित हुई। ईसाई पादरी वेसहॉल मार्क द्वारा रचित कुरमाली भाषा की महान पुस्तक 18वीं सदी में प्रकाशित हुई। ईसाई पादरी वेसहॉल मार्क द्वारा कुरमाली भाषा की महान पुस्तक 18वीं सदी में ही प्रकाशित हुई। बिनंद सिंह को कुरमाली का सूर कहा जाता है। बिनंद सिंह तथा गोरंगिया कुरमाली भाषा के मुख्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। और अभी हम लोगों ने जो पंच परगनिया देखा उसमें भी इन दोनों का ही नाम था। इनके गीतों का संग्रह उपेंद्र नाथ सिंह ने अपनी पुस्तक आदि झूमर संगीत में प्रकाशित करवाया। और जो आदि झूमर गीत वाला पुस्तक था ये पंच परगनिया भाषा का प्रथम प्रकाशित पुस्तक था। पंच परगनिया का भाषा का ये प्रथम प्रकाशित पुस्तक था। इसके जो संग्रह करता है वो उपेंद्र नाथ सिंह है। और मतलब उपेंद्र नाथ सिंह क्या है? आदि झूमर संगीत के लेखक हैं। और इन्होंने जो बिनंद सिंह और गोरंगिया कुरमाली भाषा के मुख्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके गीतों का और इनके द्वारा जो गीत गाया गया था उनका संग्रह उपेंद्र सिंह की जो पुस्तक है आदि झूमर गीत, इन्होंने उसमें किया। करमाली भाषा का प्रथम शोध डॉक्टर नंदकिशोर सिंह ने किया। इनके शोध का विषय छोटा नागपुर के अध्ययन था। और करमाली भाषा पे सबसे पहला शोध डॉक्टर नंदकिशोर सिंह के द्वारा किया गया और इसका शोध का विषय छोटा नागपुर के अध्ययन था। अब देखते हैं कुछ प्रमुख कुरमाली भाषा की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। देवकी नंदन प्रसाद, इन्होंने क्या लिखा है? निधरे आँखी जल आँखी पाते, कहते अकुरा भाषा कहते उतला आशा। इन्होंने लिखा है पहला निंधरे आँखी जलांकी पाखी, फिर लिखा है कहते अकुरा भाषा कहते उतला आशा। और जगराम के द्वारा जगरामी नारायण, तो जगराम है जगरामी नारायण। खुदीराम महतो के द्वारा कुरमाली भाषा तत्व लिखा गया है। बुधू महतो के द्वारा करम गीत लिखा गया है। और राजा उपेंद्र नाथ सिंह आदि झूमर संगीत तथा तालबंजरी लिखा गया है। निरंजन महतो के द्वारा लिखा गया है नेठा पाला। राजेंद्र प्रसाद महतो के द्वारा लिखा गया है कपिला मंगल। डॉक्टर नंद किशोर सिंह, इन्होंने कुरमाली भाषा में पहला शोध किया था और इन्होंने लिखा है पथे चलक लेहा नमस्कार। रामेश्वर महतो झूमर संगीत एवं पाला संगीत। सृष्टिधर सिंह केटीआर भात भगवान मान भूमेक बंधोरा उसके बाद है साधन संगीत। अब हम लोगों का जो सदानी साहित्य था वो खत्म हो गया। अब देखते हैं हिंदी साहित्य। इसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया, गद्य और पद्य। सबसे पहले गद्य साहित्य को देखते हैं। गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानीकार एवं उनकी रचनाएं। कहानीकार और उनकी रचनाएं तो योगेंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया है दुम्बी हो, चलो बादलों में छिप जाएं और आसमान तारा मुंह की लड़ाई, ये कथा संकलन है। तो योगेंद्र नाथ के द्वारा क्या क्या लिखा गया है? दुम्बी हो, चलो बादलों में छिप जाएं, आसमान तारा मुंह की लड़ाई। गोपाल दास मुंजाल के द्वारा मोलश्री, और ये क्या है? कहानी संग्रह, और ये हिंदी कहानीकार है, सब हिंदी कहानीकार ही है। अब है प्रोफेसर शिवनंदन प्रसाद आदि अनादि इत्यादि तथा कल की पुराण। इन्होंने क्या लिखा है? तो आदि अनादि इत्यादि, और एक लिखा है कल की पुराण जो कि कहानी है। राधा कृष्ण के द्वारा रामलीला लिखा गया था, ये 18 कहानी संग्रह है। सजला जो है वो 6 कहानी संग्रह है। गल्पिका, इसमें 27 लघु कथाएं हैं। गेंद और गोल, ये क्या है? कहानी संग्रह 1975 ईस्वी में। विद्याभूषण के द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा लिखा गया है। डॉक्टर वचनदेव कुमार, ये क्या लिखे हैं? तो कथा यात्रा, ये कहानी संग्रह है। शिवचंद्र शर्मा के द्वारा पंचदश तंत्र तथा
कांच के तूफान, ये भी एक कहानी संग्रह है। काशीनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया है कहानी नई कहानियां धर्मयुग, और रामचंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया ऊसर की दूब, ये भी कहानी संग्रह है। और रोज केरकट्टा के द्वारा लिखा गया है पघा जोरी जोरी रे पाटो, ये भी एक कहानी संग्रह है। और देवकी नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है निंझरे आंखी जलांकी पाखी, ये भी शायद पूछा गया किसी एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देवकी नंदन पंत के द्वारा जो लिखा गया है वो देख लीजिएगा एक बार। निंझरे आंखी जलांकी पाखी, कहते अकुरा भाषा, कहते उतला आशा। अब देखते उपन्यास। राजा रामचीज सिंह बल्लभ, इन्होंने लिखा है राजपूतानी शान, ये झारखंड का पहला उपन्यास है। राजा रामचीज सिंह बल्लभ के द्वारा लिखा गया राजपूतानी शान, जो कि क्या है, झारखंड का प्रथम उपन्यास है। ललिता तथा उमा शंकर, ये भी लिखा गया है, ये होगा सेकंड। रामदीन पांडे के द्वारा लिखा गया विद्यार्थी, चलती पिटारी एवं वासना। हवलधारी राम हलदर के द्वारा लिखा गया है कंगाल की बेटी। सत्यनारायण शर्मा के द्वारा लिखा गया आत्महंता एवं टूटती हुई जंजीरें। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, ये द्वारिका प्रसाद से रिलेटेड फैक्ट पूछा गया था कि जो द्वारिका प्रसाद है, मतलब ये किस भाषा के लेखक है, तो हिंदी भाषा के। झारखंड के जो द्वारिका प्रसाद है वो किस मतलब मुख्यतः किस भाषा में लेखन का कार्य करते हैं, तो हिंदी भाषा में। तो इन्होंने लिखा है स्वयं सेवक, घेरे के बाहर, रंजना, सर्द छाया, बेड़िया, अंकुश, हथौड़ी की चोट, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। राधा कृष्ण से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी देख लीजिएगा। राधा कृष्ण के द्वारा फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने, सपने बिकाऊ हैं। योगेंद्रनाथ सिन्हा के द्वारा वन लक्ष्मी, गोपालदास मुंजाल के द्वारा पूनम एक याद, कमल जोशी के द्वारा बहता तिनका, ज्योति प्रकाश के द्वारा सीधा रास्ता, और पता है प्रकाश हमेशा सीधा रास्ता में जाता है। बलराम वास्तव में एक दिन, शंभुनाथ प्रवासी, बत्तियां गुल है, कोई प्रवासी आके रहेगा तो उसका बत्ती गुल रहेगा। शंभुनाथ मुकुल, तलहटी के अंधेरे में, बचन पाठक सलील, सनेह के आंसू, गंगा प्रसाद कौशल, सुकेशनी, श्याम सुंदर घोष, एक उल्लूक कथा, एक अपराजिता, कान्हजी तोमर, तमाम जंगल, और शशिकर के द्वारा पल कमजोर है। बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसके बारे में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है उसको ज्यादा ध्यान में रखना है। अब है 1990 के बाद रचित उपन्यास। 1990 के पहले इतना लिखा गया था, अब 1990 के बाद क्या क्या लिखा गया है, तो सतीश चंद्र के द्वारा काली माटी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रमुख नाटक भी है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। पद्य साहित्य में क्या है, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सत्यनारायण शर्मा के द्वारा मरुपथ, निर्वास, दीप तूफान, गोपालदास मुंजल, घने अंधकार की ओर, ये सब सारा आप लोग पीडीएफ से ही पढ़ लीजिएगा। अब इसको देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे कि आदि धर्म, द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड की अस्मिता का सवाल, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामदयाल मुंडा के द्वारा, इसको याद रख सकते हैं। आदि धर्म रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है। द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एवं प्रोस्पेक्ट, और आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल, ये रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है। कोचे कोड़वा, ये क्या है, एक नाटक है, और किनके द्वारा लिखा गया है, सोलेमान मुर्मू के द्वारा। कोचे कोड़वा और सोलेमान मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। खिरवाल बांसो धर्मपुंथी, ये हम लोगों ने देखा था, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो मांझी रामदास टूडू रास्का के द्वारा, संथाली भाषा। अरण्यक अधिकार, ये किसके द्वारा, तो महादेवी श्वेता, और ये क्या है, तो ये उपन्यास बांग्ला भाषा में लिखी गई है तथा इसमें यह मुंडा विद्रोह पर आधारित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अरण्य अधिकार किनके द्वारा, तो महाश्वेता देवी। झारखंड का कौशल ओवर ग्रेव्स, मतलब झारखंड कब्रों पर महल, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो विक्टर दास। झारखंड कौशल ओवर ग्रेव्स, कब्रों पर महल, कैसल होगा। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, मैं बोरी साइला, और इनको बोरी साइला के लिए यूके कथा सम्मान प्राप्त
ये यूके से सम्मान प्राप्त रचना है और इनको किसने लिखा है? तो डॉक्टर महुआ मांझी। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ और मैं बोरिस साइला। द थिंग कॉल्ड लव प्रथम पुस्तक। द एज ऑफ पावर ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स 20 यार्ड्स। द एज ऑफ डिजायर डेडी। द बर्थ ऑफ फादर किनके द्वारा लिखा गया? तो तुहिन शर्मा। इनके बारे में भी पूछा है तो आप इनकी पुस्तक को भी ध्यान में रखिएगा। द सोल्जर गर्ल्स ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो स्वप्निल पांडे। और ये कौन थी? तो बीआईटी मिश्रा की एक छात्र थी। इन्होंने और भी बहुत सारी पुस्तक लिखी है। ये जो पुस्तक है द सोल्जर्स गर्ल ये IRB में पूछा गया था 2017। डार्क हॉर्स एक अनोखी कहानी अघोड़ और इसके लिए अघोड़ के लिए इन्हें 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला। ये कौन है? तो नीलोत्पल मृणाल। कहाँ के हैं? दुमका के। डार्क हॉर्स एक अनोखी कहानी और अघोड़ किनके द्वारा? नीलोत्पल मृणाल के द्वारा। लव एट द रेट फेसबुक पहली पुस्तक 2011। एवरी टाइम इट रेन्स ये किनके द्वारा लिखा गया? तो निकिता सिंह के द्वारा। आसनसोल एमिगोज रीजन टू लीव द कॉटन सीड ये किनके द्वारा लिखा गया? तो काजल आयकत। बिंदु चांदन ये जितना भी है यहाँ पे सारा ये जितना भी यहाँ लिखा है सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो बिंदु चांदन ये संथाली साहित्य पहला था और ये रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया था। आदि धर्म मुंडारी टूड को थारी ये रामदयाल मुंडा। यहाँ रामदयाल मुंडा के बारे में तो देखे और एक ऐड कर लीजिएगा मुंडारी टूड को थारी। द बेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल ये किनके द्वारा? तो चेतन महाजन। ओ अजन्मा सुनो ये किनके द्वारा था? वचन देव कुमार के द्वारा। द रिवर रिटर्न्स रामकृष्ण सिंह के द्वारा। आखिरी एक दिन प्रतिभा प्रसाद के द्वारा। बजीरा पानी पीता संझावली बज्जी का रामायण बेचारा केवट उदास है एवं डी कथा दिनेश्वर प्रसाद के द्वारा। द मिस्टीरियस अलाइनमेंट ऑफ रूगी बास्के। द आदिवासी विल नॉट डांस इनको प्रतिबंधित कर दिया गया ये वाला किनके द्वारा लिखा गया? तो हंसता सोवेंद्र शेखर के द्वारा। समथिंग लाइक लव ये किनके द्वारा? तो ज्ञान सिंह के द्वारा। ओलन बहा जोबा मुर्मू के द्वारा। और ये क्वेश्चन का जो इससे जो मतलब एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। द ओलन बहा किस प्रकार की मतलब किस प्रकार का संग्रह है? तो ये लघु कथाओं का संग्रह है। फिर निंगरे आखी जलांकी पाखी वही देवकी नंदन। फिर देशर कथा किनके द्वारा? तो गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया था और इसको भी अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी इसको 2009 में मुक्ति बोध पुरस्कार 2011 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसको कौन लिखे हैं? तो अनुज लुगुन। कुरुक्षेत्र अंतरमनम मैथिली भाषा का है गजेंद्र ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। हरियार मयम ये कविता संग्रह है और श्रीकांत सोन के द्वारा लिखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। झारखंड के आरंभिक कवियों में वेदनाथ पोद्दार जिनको बेजू बाबू चिरंजी लाल शर्मा कवि रांचीवी कविराज देवकी नंदन शर्मा आदि प्रमुख है। आरंभिक कवियों में बैजनाथ पोद्दार चिरंजी लाल शर्मा कवि रांचीवी कविराज देवकी नंदन आदि प्रमुख है। चिरंजी लाल शर्मा जो है वो हास्य प्रधान कवि थे। वेदनाथ पोद्दार झारखंड में प्रथम पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। जो राधा कृष्ण है हिंदी साहित्य के तो उन्हें झारखंड में द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माना जाता है। फिर रामची सिंह वल्लभ इन्होंने क्या लिखा था? तो राजपूतानी शान झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। अनंत राय अखोरी के नाटक ग्रह का फेर तो झारखंड हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। पहला उपन्यास हो गया राजपूतानी शान लिखा किसके द्वारा गया था? रामची सिंह वल्लभ के द्वारा। और पहला जो नाटक हो गया वो है ग्रह का फेर और ये लिखा गया अनंत सहाय अखोरी। और ये कौन भाषा का? हिंदी साहित्य का। बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन को केंद्र में रखकर KS सिंह ने डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर नामक पुस्तक की रचना की। और जो KS सिंह है ये क्वेश्चन भी 7th JPSC में पूछा था PT में और यहाँ पे 18 होगा। KS सिंह इनका पूरा नाम है
कुमार सुरेश सिंह। और इन्होंने क्या लिखा था? डस्ट, अ स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर, ये पुस्तक की रचना की थी। संथाली भाषा का प्रथम छोटी कहानी संग्रह है कुकुमू। और झारखंड के विधायक सरयू राय की चर्चित पुस्तक रहबर की राजनी है। अगर और भी कुछ पुस्तक है तो देखेंगे, इसको ऐड कर देंगे इसमें। और बाकी जितना भी है सबको याद रखने का कोशिश करिएगा। पता है सब याद नहीं होगा, कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के याद करिएगा। इतना थोड़ा याद कर लीजिएगा कि एग्जाम में ऑप्शन ऐड कर लीजिए। पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को।